राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक भर्ती फिर से विवादों से घिर गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि 2 साल पुरानी भर्ती जनवरी 2024 में भर्ती निकली थी। संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के लिए 200 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन इसमें 5 विषयों में एक भी अभ्यर्थी आरपीएससी को मिला ही नहीं जो यह नौकरी हासिल कर सके, और सबके सब पद खाली रह गए। पहले जब रिजल्ट आया था तो उसमें मात्र 6 अभ्यर्थी मिले थे जो योग्य थे, लेकिन 5 विषयों में एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं मिला जो योग्य हो और नौकरी हासिल कर सके। यह बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है। अभ्यर्थियों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी, लेकिन यह सच है। जब यह खबर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 2024 की भर्ती है। जनवरी 2024 में भर्ती निकली थी। 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन आरपीएससी ने जो परीक्षा करवाई, रिजल्ट जारी हुआ और इसके बाद पता चला कि इस पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो ये नौकरी हासिल कर सके। सबके सब फेल हो गए। टोटल 100% अभ्यर्थी फेल हो गए जिन्होंने आवेदन किया था। और सबका कारण यह है एक नियम, एक ऐसा नियम जिसने एक बाउंड्री लाइन खींच दी कि कम से कम इतने नंबर लाने तो जरूरी है। तो सहायक आचार्य बनने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 36% अंक लाना जरूरी है और ओवरऑल 40% अंक लाना जरूरी है। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कहा कि आप नौकरी हासिल तभी कर पाएंगे जब आप उसके लायक होंगे। रिजर्वेशन के बेस पर, आरक्षण के बेस पर नौकरी नहीं मिलेगी। कम से कम इतने नंबर तो लाने हैं। बाद में आरक्षण रिजर्वेशन का मुद्दा बाद में आएगा, लेकिन कम से कम इतने नंबर तो लाने हैं। तो क्राइटेरिया प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 36% और ओवरऑल 40% वाला क्राइटेरिया था। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जो कम से कम 40% वाले आंकड़े को छू सके। कोई अभ्यर्थी नहीं छू सका। इससे पहले जब रिजल्ट आया था आरपीएससी का एक, जिसमें 6 स्टूडेंट पास हुए थे, उसमें भी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट तक फेल हो गए थे। उसके बाद सवाल खड़े हुए आरपीएससी पर कि आरपीएससी ने ऐसा पेपर बनाया कि अभ्यर्थियों को समझ ही नहीं आया। उसकी भाषा और पेपर का पैटर्न उस तरीके से बनाया गया कि अभ्यर्थियों को बिल्कुल पेपर ही समझ में नहीं आया, और इतना लेंथी और इतना बड़ा पेपर बना दिया कि सॉल्व करने में तो क्या, उसको पढ़ने में भी इतना टाइम लग जाए कि पेपर का पूरा समय निकल जाए। अब इस मामले में क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की ये जो भर्ती थी सहायक आचार्य के, इसमें 5 विषयों में एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हो सका है। अब इस पूरे मामले की बात करें तो इन विषयों में धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित, ज्योतिष गणित, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हो सका है। अब इस पूरे मामले पर सचिव रामनिवास मेहता का कहना है कि इन विषयों में विज्ञप्ति की शर्तों के मुताबिक न्यूनतम अंक पाने वाला कोई भी उम्मीदवार मिला ही नहीं। यह भर्ती करीब 2 साल पहले जनवरी 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 विषयों में सहायक आचार्य के 200 पदों पर निकाली गई थी और इसमें से 11 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने कठिन पेपर बनाए, साथ ही आंकड़े आधारित अंक सवाल भी पूछे गए। आयोग प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव करे। अब 3 विषयों में पदों में बहुत कम अभ्यर्थी जो थे वो उत्तीर्ण हुए। साहित्य में 41 में पदों पर 36 अभ्यर्थी, अंग्रेजी में 27 पदों पर 7 और व्याकरण में 36 पदों पर 29 अभ्यर्थी पास हुए। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जितने पद भरने थे उससे कम अभ्यर्थी मिले। जितने पद खाली थे, यानी कि किसी सब्जेक्ट में अगर 30 पद भरने हैं तो अभ्यर्थी 25 ही मिल रहे हैं, पूरे अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे। और 5 सब्जेक्ट में तो एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले। यह वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें आरपीएससी की गलती है, आरपीएससी के पैटर्न में दिक्कत है, एग्जाम करवाने में समस्या है, या पेपर लेंदी है, बड़ा है, पढ़ने में समस्या आ रही है, या फिर सच में इन सब्जेक्ट में ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो कम से कम 40% नंबर ला सके, उसके योग्य हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।